हेलो दोस्तों, आज है 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार का। हिंदी तिथि भाद्रपद कृष्ण तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिए। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आप देखिए, बैंक से 14 करोड़ का सोना और 5 लाख रुपए कैश लूट लिया गया। ये खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर खितौला इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने सोमवार सुबह करीब 9 बजे एक बैंक को लूट लिया। लुटेरों ने बैंक कर्मचारियों को कट्टा दिखाकर धमकाया और फिर 15 मिनट के अंदर अंदर 14 किलो 800 ग्राम सोना और 5,70,000 रुपए नकद लेकर भाग निकले। जबलपुर पुलिस के मुताबिक ये वारदात इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की है। जांच में अब तक ये सामने आया कि ये इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक सोना गिरवी रखकर लोन देने का काम करता है। चलिए बड़ी खबर में देखिए, चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस के वोट चोरी के दावे जो है वो गलत हैं। फैक्ट चेक के साथ दस्तावेज जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे को गलत बताते हुए फैक्ट चेक के साथ दस्तावेज भी जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने सोमवार को कांग्रेस और उनके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के वोट चोरी संबंधी आरोपों को पूरी तरह तथ्यों से गलत बताया है। साथ ही आप देखिए, वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ विपक्ष का मार्च। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष के 300 सांसदों ने सोमवार को संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। और इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया। पुलिस उन्हें संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई, जहां से 2 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये संविधान बचाने की लड़ाई है और ये एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है, इसलिए हमें साफ वोटर लिस्ट चाहिए। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सांसदों ने सोमवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, SIR और कथित वोट चोरी के खिलाफ संसद भवन से चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च निकाला। विपक्षी सांसदों ने कहा कि देश साफ सुथरी वोटर लिस्ट चाहता है। SIR और वोट चोरी के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रात में विपक्षी सांसदों को दावत दिया। वहीं आप देखिए, राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे की आलोचना करना कर्नाटक के मंत्री KN राजन्ना को भारी पड़ गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर राजन्ना से इस्तीफा ले लिया गया है। और तो और लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, सदन को स्थगित करना पड़ा। संसद में सोमवार को भी जबरदस्त हंगामा हुआ और इस हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई। दोनों ही सदनों में विपक्ष ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। विपक्ष के कई सांसदों का कहना है कि वे बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के गहन रिव्यू समेत विभिन्न विषयों पर तुरंत चर्चा चाहते हैं। बड़ी खबर है, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने PM मोदी से फोन पर बातचीत की है। रूसी हमलों की जानकारियां भी दी और कहा कि भारत शांति प्रयासों का समर्थन कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को PM मोदी से फोन कर बातचीत की। जेलेंस्की ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। वहीं मुनीर के बाद बिलावल भुट्टो ने गीदड़ भभकी दी, कहा कि भारत ने सिंधु पर बांध बनाया तो जंग होगी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बाद अब बिलावल भुट्टो ने भी भारत को लेकर धमकी दी है और कहा कि अगर भारत ने सिंधु पर बांध बनाया तो जंग होगी। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला किया है। लोकसभा में बिना चर्चा के नया आयकर बिल पास हो गया है। 2 खेल विधेयक भी पारित हुए हैं। वोटर वेरिफिकेशन और वोटों की चोरी के आरोपों पर हंगामे के बीच सोमवार को बिना चर्चा के नया आयकर बिल नंबर 2 2025 और कराधान कानून संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पास हो गया। हालांकि इन बिलों को पेश करते समय विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस पर राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा के लिए कहा जा रहा है कि हाउस ऑर्डर में नहीं है और बिल पारित हो रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय टैक्स सिस्टम के इतिहास में अब एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। 64 सालों से भारत की टैक्स प्रणाली की रीढ़ रहा इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब अपनी विदाई की तैयारी कर रहा है। सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक बिल्कुल नए और सरल आयकर कानून को लोकसभा से पारित करा लिया है, जिसका नाम है इनकम टैक्स नंबर 2 बिल 2025। यानी दोस्तों, ये सिर्फ कुछ धाराओं का बदलाव नहीं बल्कि पूरे टैक्स ढांचे का कायापलट है और इसका मकसद टैक्स कानूनों के मकर जाल को खत्म कर एक ऐसी प्रणाली बनाना है जो पारदर्शी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और आम टैक्स पेयर के लिए समझने में आसान हो। और ऐसे में इसमें कई प्रशासनिक सुधार और नीतिगत सुधार देखने को मिलेंगे। कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। सैलरीड क्लास और पेंशनर्स का भी ध्यान रखा गया है। TDS करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करने का समय 6 साल से घटाकर अब 2 साल कर दिया गया है। 10 बड़े बदलावों का वीडियो हम आपको अलग से बताएंगे। पूरी जानकारी उसमें आपको अपडेट देखने को मिलेगा। बड़ी खबर में आपको बताएं, देश भर के किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3200 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम राशि जारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार पुरुषों के लिए सीटें आरक्षित नहीं कर सकती। ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय सेना की जज एडवोकेट जनरल JA
जी शाखा में पुरुष और महिला अधिकारियों के लिए 2:1 में आरक्षण देने की नीति को रद्द कर दिया है। दिल्ली में सांसदों के लिए 184 फ्लैट बने, पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। ये आधुनिक सुविधाओं और ग्रीन टेक्नोलॉजी से लेस हैं। भारत ने कहा कि परमाणु धमकी पाकिस्तान की आदत है, हमें सुरक्षा करना आता है। भारत ने सोमवार को पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की परमाणु धमकी का जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि परमाणु हथियार की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा, हमें अपनी सुरक्षा करना आता है। पहलगाम हमले के बाद भारत की ओर से सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने से पाकिस्तान अब घुटनों पर आ गया है और अब इस संधि को बहाल करने के लिए वह भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। चुनाव आयोग ने 476 अन्य गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन दलों ने पिछले 6 सालों में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है, जो पंजीकरण की एक अनिवार्य शर्त है। अब इन राजनीतिक पार्टियों को हटा दिया जाएगा। अच्छे मानसून से खरीफ बुआई क्षेत्र में 38.48 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। धान, मोटे अनाज और गन्ने में भी वृद्धि देखी गई। इस साल खरीफ फसलों की बुआई का कुल क्षेत्र 995.63 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले साल से 38.48 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। सहारा ग्रुप से जुड़ी खबर भी आ रही है। सहारा ग्रुप पर ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। प्रॉपर्टी खरीद में निवेशकों को चूना लगाया था, कई राज्यों में रेड मारी गई। ईडी ने सहारा ग्रुप इंडिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी की है। यह एक्शन सहारा की प्रॉपर्टीज की खरीद फरोख्त में हुई कथित गड़बड़ियों और उससे आम निवेशकों को हुए भारी वित्तीय नुकसान के आरोपों के सिलसिले में की गई है। ईडी की टीमों ने खास तौर से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कई जगहों पर एक साथ दबिश दी है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी में बड़ी राहत की उम्मीद है। सीबीआईसी जल्द ही 3 दिन में ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन और ऑटोमेटिक रिफंड की सुविधा शुरू कर सकता है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इसका फैसला होने की उम्मीद है और ऐसे में अब आने वाले समय में छोटे कारोबारियों को सिर्फ 3 दिनों के भीतर जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। शुरुआती दौर में ये सुविधा उन छोटे कारोबारियों को मिलेगी जो महीने में 3 से 5 लाख तक के ई इनवॉइस जनरेट करते हैं। साथ ही आपको बताएं, आईसीआईसीआई बैंक में मिनिमम बैलेंस 50,000 रुपए रखने को लेकर आपने खबरें देखी होगी। 1 अगस्त से जो नए खाते खुल रहे हैं उनके लिए नियम लागू हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक ने इसे 5 गुना तक बढ़ा दिया है, यानी अब आईसीआईसीआई बैंक के सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए नहीं बल्कि 50,000 रुपए रखने जरूरी होंगे। हालांकि शहरों में, ग्रामीण इलाकों में राशि अलग अलग तय है और इसी को लेकर एक जानकारी सामने आ रही है कि क्या बैंक मनमर्जी से तय कर सकते हैं अकाउंट में मिनिमम बैलेंस। आरबीआई गवर्नर ने नियम बताया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सोमवार को कहा कि बैंक बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि तय करने के लिए स्वतंत्र है और यह आरबीआई के नियामक अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है, नकली नोटों को लेकर सरकार ने बड़ा खुलासा किया है। सरकार ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 के दौरान कितने नकली नोट पकड़े गए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार ने नकली नोटों को लेकर ये जानकारी दी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से जानकारी में बताया, नकली नोटों में सबसे ज्यादा 500 रुपए के नए नोट पाए गए। जो नए 500 रुपए के डिजाइन वाले नोट है ये पाए गए और इनकी संख्या रही 1,17,722। इसके अलावा नकली नोटों में 100 रुपए के 51,000 के लगभग नोट, 200 रुपए के 32,660 नोट पकड़े गए। चलिए बड़ी खबर पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ी हुई है। लोन लेकर नहीं चुकाने वालों पर पीएनबी सख्त हो गया है और एक अलग प्लान बनाया है। इस योजना के तहत बैंक साल में 100 एनपीए खातों को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के हाथ में बेच देगा और उनके जरिए ही बकाया पैसों की भरपाई करेगा। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली का फिलहाल कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त मंत्री ने संसद में ओपीएस को लेकर जानकारी दी और जानकारी में ये बताया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बहाल करने का भारत सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ईपीएफओ का यह नया नियम कर्मचारियों के लिए सिरदर्द बन गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने 1 अगस्त 2025 से यूएएन जनरेशन के लिए उमंग ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया है और ऐसे में अब खबरें आ रही है कि 1000 से ज्यादा भर्तियां अटक गई। तकनीकी दिक्कतें, इंटरनेट की कमी और आधार संबंधी समस्याओं से पेरोल और पीएफ अनुपालन प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही बड़ी खबर है, 2030 तक एआई और भी ज्यादा तरक्की कर लेगा। अभी हाल ही में आई माइक्रोसॉफ्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 साल में बिना कीबोर्ड और माउस के लैपटॉप लॉन्च होंगे। इन लैपटॉप में स्मार्टफोन की तरह ही कीबोर्ड और माउस की जरूरत नहीं होगी। ये टच स्क्रीन के साथ साथ जेस्चर के जरिए कंट्रोल होंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने यूट्यूब पर एक नया वीडियो भी जारी किया है जिसमें अगले 5 सालों में विंडोज का इस्तेमाल कैसे होगा ये भी बताया गया है। यानी टेक्नोलॉजी बहुत जल्द आगे बढ़ने वाली है और नए नए अपडेट देखने को मिलेंगे। साथ ही बड़ी खबर देखिए, मेवाड़, जैसलमेर, बूंदी, राजपूताना रियासतों पर मराठा आधिपत्य।
एनसीईआरटी की किताबों में नए नक्शे से बवाल मचा हुआ है। एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की सोशल साइंस की किताब नए विवाद में है और इस बार विवाद की वजह है किताब में छपा एक मानचित्र जिसमें राजस्थान के कई हिस्सों को मराठा साम्राज्य के अधीन दिखाया गया है। इस नक्शे का राजस्थान में तीव्र विरोध हो रहा है और इसे ऐतिहासिक तथ्यों से परे बताया गया है। वहीं इस विवाद पर एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान विभाग के प्रमुख और आईआईटी गांधीनगर में आर्कियोलॉजिकल विज्ञान के गेस्ट प्रोफेसर ने सफाई देते हुए कहा कि यह नक्शा पुराने और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है, लेकिन यदि गलती मिलेगी तो किताब में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। यमुना सफाई पर दिल्ली जल बोर्ड का बड़ा ऐलान हुआ है। एसटीपी अपग्रेडेशन के लिए 917 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, यानी डीजेपी ने यमुना नदी की सफाई की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया है। केदारनाथ यात्रा 3 दिन के लिए रोक दी गई है। यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की ओर से केदारनाथ यात्रा 3 दिनों के लिए अस्थायी रूप से रोकी गई है। जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की व्यवस्थाएं भी की गई है। प्रशासन ने अनुरोध किया कि मौसम की चेतावनी को देखते हुए वे यात्रा करने से बचें। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। डेंगू का कहर हो जाएगा खत्म। एम्स के वैज्ञानिकों को 2 नए हथियार मिल गए हैं और दवाइयां बन सकेगी। हर साल लाखों लोगों पर कहर बरपाने वाले डेंगू का खात्मा होने की उम्मीद जगी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण खोज की है जो डेंगू से लड़ने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। इस रिसर्च के सहारे डेंगू के इलाज के लिए दवाइयां तैयार करने में मदद मिल सकती है। वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च में 2 काफी महत्वपूर्ण चीजों का पता लगाया। जर्नल ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी में छपे इस रिसर्च में एम्स के डॉक्टरों ने यह पता लगाया कि डेंगू का वायरस मनुष्य के शरीर में संक्रमण फैलाने के लिए कैसे कोशिकाओं को चालाकी से इस्तेमाल करता है और वही हमारे शरीर में मौजूद माइक्रो आरएनए कैसे उन वायरस के खिलाफ काम करता है और इस संक्रमण को शरीर में फैलने से रोकता है। तो बहुत ही अच्छा होगा अगर डेंगू की दवाइयां मिल पाएगी और सटीक इलाज हो पाएगा। अमेरिका को चीन में चिप बिक्री से 15% हिस्सा मिलेगा। एनवीडिया और एएमडी की सरकार से डील हो गई है। अप्रैल में एआई चिप बेचने पर रोक लगाई गई थी, यानी अमेरिका की 2 बड़ी चिप बनाने वाली कंपनियां एनवीडिया और एएमडी अब चीन में अपनी एआई चिप की बिक्री से होने वाली कमाई का 15% हिस्सा अमेरिकी सरकार को देगी। वहीं आपको बताएं यूएस और चाइना के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण भी है। टैरिफ लागू हुआ तो फिर व्यापार युद्ध छिड़ सकता है, दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार संघर्ष विराम आज मंगलवार 12 अगस्त को खत्म होने वाला है। अगर दोनों देश बातचीत का समय नहीं बढ़ाते हैं या फिर आखिरी वक्त पर कोई समझौता नहीं होता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीनी आयात पर भारी टैरिफ फिर से लगा सकते हैं और इसके जवाब में फिर चीन भी अमेरिकी सामान पर टैरिफ बढ़ा सकता है। तो ये अपडेट भी आज देखने को मिल जाएगा। और वैसे आपको बताएं डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड तैनात किए हैं। कहा कि राजधानी में हालात काबू से बाहर, जरूरत पड़ी तो सेना भी लगाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे देशों के सामानों पर टैरिफ बढ़ाने का एक बार फिर बचाव किया है। सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि टैरिफ नीति ने न केवल यूएस को धन दिया बल्कि दुश्मन देशों पर दबाव बनाने की ताकत भी दी। वहीं आप देखिए अमेरिका ने बीएलए को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में कुत्तों को पकड़कर नसबंदी करें, इन्हें शेल्टर होम में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और एनसीआर के नगर निकायों को निर्देश जारी किए हैं। वहीं आप देखिए एयर इंडिया की दिल्ली वाशिंगटन फ्लाइट्स 1 सितंबर से बंद रहेगी। एयरलाइन ने ऑपरेशन से जुड़ी चुनौतियों के कारण यह फैसला लिया है। एयर इंडिया ने सोमवार को यह घोषणा कर दी है कि वह 1 सितंबर से दिल्ली और वाशिंगटन डीसी के बीच अपनी फ्लाइट सर्विस को बंद कर देगा। दिल्ली का पहला इंडस्ट्रियल आइडियाथॉन 2025 652 टीमों ने रजिस्ट्रेशन किया है। 40 लाख के इनाम के लिए मुकाबला होगा। चलिए बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब सरकार ने लैंड पुलिंग पॉलिसी वापस ले ली है। इस पॉलिसी का लगातार विरोध हो रहा था और तो और सरकार ने लेटर भी जारी कर दिया है। हरियाणा में छात्राओं को फ्री सैनिटरी पैड मिलेंगे। सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। हरियाणा के 10 लाख कुमारों को पात्रता प्रमाण पत्र भी मिलेंगे। सरकार इन्हें पात्रता प्रमाण पत्र देने जा रही है। हिसार में अवैध कॉलोनियों पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। डीटीपी को 3 महीने में कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 5 सड़कों पर कॉलोनियां बस रही है, नोटिस भी जारी हुए हैं। वहीं आप देखिए हरियाणा फॉरेस्ट रेंजर डिप्टी रेंजर की भर्ती शुरू हो गई है। चंडीगढ़ में बुजुर्गों को घर पर इलाज की सुविधा दी जाएगी। 5 सदस्यीय टीम ब्लड प्रेशर डायबिटीज की जांच करेगी। वहीं आप देखिए पंजाब सरकार के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पुनर्विचार याचिका, आदेश में बदलाव की मांग हो रही है। मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन कपिल शर्मा की सुरक्षा बढ़ा दी है। ये फैसला कपिल के कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर 2 बार हुई फायरिंग के बाद लिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं में 30,000 से अधिक कॉपियों का रिवैल्यूएशन 50 मार्क्स तक बढ़ गए और अब ऐसे में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 120 शिक्षकों पर बैन लगाया है। वेतन वृद्धि भी रोकी जाएगी। वहीं आप देखिए बिलासपुर में स्वच्छता दीदियों का आज विशेष सम्मान किया जाएगा। बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में 12 अगस्त को स्वच्छता संगम 2025 का आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आप देखिए यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एसआई भर्ती
से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। बोर्ड ने बताया कि एसआई और समकक्ष के 4,543 पदों पर भर्ती के लिए ओटीआर प्रक्रिया चालू है। लखनऊ से लद्दाख की सैर कराएगा IRCTC। 53,200 रुपए में आपको फ्लाइट से आने जाने और 3 स्टार होटल में ठहरने तक की सुविधाएं मिलेगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC ने लखनऊ से लद्दाख के लिए ये खास हवाई टूर पैकेज लॉन्च कर दिया है। ये पैकेज 6 रात और 7 दिन का होगा। उत्तर प्रदेश में किराए पर चलने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को एक बार टैक्स देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में किराए पर चलने वाले 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए एक मुश्त टैक्स व्यवस्था लागू होगी। उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 विधानसभा में पेश किया गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बर्ड फ्लू का प्रकोप, 15,000 मुर्गियों की मौत हो गई है। 10 किलोमीटर के दायरे में पोल्ट्री उत्पादों पर रोक लगाई गई है। बिहार से बड़ी खबर, 17 अगस्त से शुरू होगी महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा। राहुल गांधी तेजस्वी 13 दिनों में बिहार के 23 जिलों का दौरा करेंगे। हिमाचल में रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई है। सीएम ने कहा कि हिम केयर कार्ड धारक का भी मुफ्त इलाज होगा। और तो और हिमाचल प्रदेश में जॉब ट्रेनी पॉलिसी के खिलाफ राज्यपाल को लेटर लिखा गया है। किन्नौर के पूर्व विधायक ने कहा कि युवाओं के शोषण वाली नीति पुनर्विचार की मांग की गई है। और तो और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए आप, जन्म दर में और पिछड़ा हिमाचल कम फर्टिलिटी रेट वाले राज्यों में शामिल हो गया है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आयोग ने आंकड़े मांगे हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित परिवारों की राहत के लिए सरकार सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर दराली गांव के आपदा प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देने का अभियान शुरू कर दिया गया है। दराली में आपदा प्रभावित परिवार को 5-5 लाख रुपए। वहीं देखिए आप, उत्तराखंड में फार्मासिस्टों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। पैसे और टाइम दोनों की बचत हो पाएगी। उत्तराखंड में फार्मासिस्टों के लिए ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटें बढ़ने वाली हैं। 2025-26 में MP नीट MBBS काउंसलिंग सत्र के दौरान प्रदेश में 200 नई सरकारी MBBS सीटें जुड़ने की संभावना है। मौसम और मानसून से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी चल रहे हैं। मौसम विभाग ने जानकारी में बताया कि बंगाल की खाड़ी में दोबारा लो प्रेशर बन रहा है और इसकी वजह से तेज मानसून लौटने की फिर से एक बार संभावनाएं जगी हैं। बंगाल की खाड़ी में नए मौसमी पैटर्न से बारिश तबाही मचा सकती है। इसके अलावा दिल्ली, NCR, पंजाब और हरियाणा में भी आज बारिश की संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर देखने को मिलेगा। भागीरथी का जल स्तर बढ़ने के बाद हरसिल बाजार को भी खाली कराया गया। उत्तराखंड में तो आज बारिश का रेड अलर्ट है। उत्तराखंड में मंगलवार को भी कई जगहों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आपको बताएं, बिहार के 7 जिलों में बाढ़ की स्थितियां हैं। 10 लाख लोग प्रभावित हो गए। बिहार के नवगछिया में कोसी और गंगा नदी के उफान से रंगरा और गोपालपुर प्रखंड के सैकड़ों गांव जलमग्न है। सड़क संपर्क तक पूरी तरह टूट गया और लोग नाव के सहारे सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी देखिए मानसून फिर एक्टिव हुआ है। विदिशा समेत कई जिलों में बारिश देखने को मिली है। 12 अगस्त को मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ में देखिए आप, 13 अगस्त से छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में जो नया सिस्टम बन रहा है उसकी वजह से बारिश की गतिविधियों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। झारखंड में भी आज पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। अगले 4 दिनों तक मौसम में बदलाव नहीं। तेज हवाएं और आकाशीय बिजली गिरने की भी कुछ इलाकों में संभावनाएं रहेगी। और तो और हरियाणा में 15 अगस्त तक बारिश के आसार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, नौसेना में 10वीं पास के लिए 1250 प्लस नौकरियों का मौका चल रहा है। 13 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू हो रही है। IBPS PO प्रारंभिक परीक्षा के एडमिशन कार्ड जारी हो गए। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICMAI ने CMA जून 2025 इंटरमीडिएट और फाइनल के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 746 अंक चढ़कर 80,604 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 222 अंकों की तेजी रही और ये 24,585 के स्तर पर बंद हुआ है। साथ ही आपको बताएं, राजस्थान से जुड़ा ये महत्वपूर्ण और बड़ा अपडेट। राजस्थान के जयपुर में रामगढ़ बांध के इलाके में आज मंगलवार को सरकार निजी कंपनी के सहयोग से ड्रोन से कृत्रिम बारिश करवाएगी। कंपनी का दावा है कि देश में पहली बार छोटे इलाके में ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश का प्रयोग किया जा रहा है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मंगलवार दोपहर 2 बजे इसकी शुरुआत करेंगे। हालांकि पहले इस प्रयोग की शुरुआत 31 जुलाई को होनी थी, लेकिन तब भारी बारिश की चेतावनियां चल रही थी, इसलिए ये प्रयोग टाल दिया गया था। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, SI भर्ती परीक्षा 2021 में बेटे भरत को SI बनाने के लिए हेड कांस्टेबल राजकुमार ने कुंदन से 5 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। राजस्थान में 70 महिलाएं फर्जी तलाक लेकर सरकारी नौकरी कर रही हैं और अब ये मामला जैसे ही सामने आया, अब इसकी परतें खुलनी शुरू होने वाली हैं। वहीं आप देखिए, राजस्थान को 1699 डॉक्टर मिले हैं, ज्वाइनिंग दे दी गई है। अजमेर से रामेश्वरम के लिए स्पेशल ट्रेन भी रवाना की गई। 550 बुजुर्ग तीर्थ यात्री लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है, भोपाल ग्वालियर संभाग के 16 जिलों में काम करने वाले बिजली कर्मचारियों को अब हर महीने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने संभाग स्तर पर हर महीने जोन और वितरण केंद्र में काम करने वाले और बेस्ट परफॉर्म करने वाले कर्मचारियों की सिलेक्शन प्रोसेस तय करने
करने का फैसला किया है। आइए अब आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 985 रुपए घटकर 99,957 रुपए पर आ गए। वैसे इस साल सोना 23,795 रुपए के लगभग महंगा हो चुका है। 1 किलो चांदी 1231 रुपए गिरकर 1,13,501 रुपए प्रति किलो हो गई है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 12 अगस्त मंगलवार के ग्रह नक्षत्र शुक्रमा योग बना रहे हैं, जिससे मेष और मिथुन राशि के लोगों को काम में नए मौके मिलेंगे। वृष और कुंभ राशि के लोग अपना रिश्तों में धैर्य रखें। तुला राशि के लोगों को अपने नॉलेज से फायदा होगा। वृश्चिक राशि के लोग आत्ममंथन करेंगे तो समस्या उनकी सुलझ जाएगी। कन्या और मीन राशि के लोगों को सेहत और काम पर ध्यान देना चाहिए। सिंह और मकर राशि वाले लोगों को काम में तरक्की मिल सकती है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों और मित्रों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। आपका लाइक और शेयर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।